मॉम भाग 4 आदर्शिनी आपती को लेकर घर आ गई और उसे लंच दे उसका फेवरेट कार्टून टीवी पर लगाकर वही सोफे पर आंखें बंद कर बैठ गई। शरीर और मन दोनों बेहद थके हुए लग रहे थे। दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आपती खुश होकर डोरेमोन देखती हुई खाना खा रही थी कि अचानक से उसका जी मिचलाया। मॉम मॉम, आपती की आवाज कानों में पड़ी तो आदर्शनी ने आंखें खोल देखा। आपती मुंह पर हाथ रख वॉमिटिंग सेंसेशन के कारण बेहद परेशान हो रही थी। आदर्शनी उठ खड़ी हुई और जल्दी से उसे लेकर वॉशरूम में गई। आपती को हालांकि वॉमिटिंग नहीं हुई पर उसकी हालत ठीक नहीं थी। बार बार उसे वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा था। शायद जस्ट अभी उसने खाना खाया था इसलिए। आदर्शनी ने अपूर्वा की दी हुई एक टैबलेट आपती के मुंह में रखी और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। थोड़ी देर रेस्ट कर लो बच्चे, अच्छा लगेगा, आदर्शनी ने कहा। मॉम, आई एम नॉट एंड फीलिंग वेल। मॉम, अच्छा नहीं लग रहा है, आपती धीमे से अटकते हुए बोली। मैं हूं ना तुम्हारे पास, डोंट वरी। आपती तो आदर्शनी बोली ही थी कि आपती बोल उठी। आपती तो स्ट्रांग बच्चा है, हाँ घबराओ मत, अभी ठीक हो जाओगी, आदर्शनी ने कहा और धीमे धीमे उसके सिर पर थपकी देने लगी। मॉम, वो पोएम सुनाओ ना, आपती को निन्नी आई। आदर्शनी ने उसके सिर पर हाथ रखा और थपका। लाख आए तूफान हम उखड़ेंगे नहीं, सर्दी की बरसात में भी ठिठुरेंगे नहीं, है अकेले तो क्या हम डरेंगे नहीं, कठिनाइयों को देख पीछे हटेंगे नहीं, है अंधेरा तो क्या दर्द ठहरा तो क्या। आदर्शनी ने भरी आंखों से आपती को देखा। दवाई का असर हुआ तो उसके वॉमिटिंग सेंसेशन बंद हुए और वह आदर्शनी की गोद में सिर रखकर धीमे धीमे नींद में चली गई। आदर्शनी ने गहरी सांस ली और आंसू साफ किए। है अकेले तो क्या हम डरेंगे नहीं, कठिनाइयों को देख पीछे हटेंगे नहीं, है अंधेरा तो क्या दर्द ठहरा तो क्या, पास कोई नहीं, आस कोई नहीं, उम्मीद टूटी तो क्या, किस्मत रूठी तो क्या, अपने छोड़ गए, सब मुंह मोड़ गए, रात बीतेगी एक दिन छटेगा अंधेरा, है आस मुझे, विश्वास मुझे, आदर्शनी धीमे से बोली। आपती गहरी नींद में सो रही थी पर आदर्शनी की आंखों में नींद नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे वह क्या करेगी। वैसे ही यह समाज उसे ताने मारता रहता है आपती को लेकर। कोई मजाक बनाता है तो कोई यह बोलकर उसे कहता है कि बहुत हिम्मत है जो ऐसे बच्चे को अपने साथ रखे हो। पर आदर्शनी सबके जवाब देती रही और आपती को संभालती रही। और अब जबकि लोगों को पता चलेगा कि आपती प्रेग्नेंट है तो उसकी परवरिश पर, उसकी ममता पर फिर से सवाल उठाया जाएगा। लोग फिर से कहेंगे कि जब जिम्मेदारी उठा नहीं सकती थी तो ले क्यों रखा उसे खुद के साथ, क्यों नहीं डाल दिया केयर सेंटर में। लोग सवाल करेंगे कि ऐसा सब हुआ कैसे, उसकी बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, कैसे संभालेगी आदर्शनी ये सब कुछ, कैसे जवाब देगी और कैसे मुंह बंद करावेगी दुनिया के अनगिनत सवालों का। आदर्शनी खुद से सोच रही थी। जब दिमाग टोटल ब्लैंक हो गया और सिर दर्द करने लगा तो आपती के पास लेट गई। आपती तुरंत उसके करीब आ उसके आंचल में सिमट गई। आदर्शनी ने उसके मासूम चेहरे को देखा और माथे को चूमा। मॉम है तेरे साथ बच्चे और जब तक शरीर में जान है रहेगी तेरे साथ, और अब कुछ और सोचना होगा, आदर्शनी खुद से बोली और फिर थकान के कारण उसकी नींद लग गई। जैसे तैसे शाम हुई और अभिराम अपूर्वा के घर आ पहुंचा। अपूर्वा अब तक हॉस्पिटल से नहीं आई थी। अरे साहेब आप, मैडम तो घर पर नहीं है अभी। मैड बोली, कोई बात नहीं मैं आज यही रुकूंगा तो मेरा रूम क्लीन कर दीजिए आप। जी साहब, मैड ने कहा और अभिराम का रूम साफ करने चली गई। अभिराम वहीं सोफे पर बैठ अपना फोन देखने लगा। थोड़ी देर में मेड वापस आए और उसने अभिराम के सामने चाय का कप रख दिया। साहब आप तब तक चाय पी लीजिए, बाकी रूम मैंने साफ कर दिया है। अपूर्वा दीदी को आने में तो अभी समय लगेगा, बाकी मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। अपूर्वा दीदी का भी कॉल आया था और उन्होंने कहा है सब कुछ आपकी पसंद का बनाना है, कुछ भी बना लो जो तुम्हारा मन हो, मेरा कुछ खास मन नहीं है, अभिराम ने कहा। तो मेड ने वापस से अपूर्वा को कॉल लगाया और उससे पूछकर अच्छा सा डिनर रेडी कर दिया। अभिराम उठकर अपने रूम में चला गया। रूम में आते ही चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। पूरे रूम में चारों तरफ उसकी आपती की, अपूर्वा और आदर्शनी की फोटो लगी हुई थी, और सबसे ज्यादा उसकी और आपती की। मासी भी न, पूरा का पूरा रूम बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखा है जैसा मैं छोड़कर गया था। कुछ भी नहीं बदलती वो कभी, इसलिए तो मुझे अपनी माँ से भी बढ़कर लगती है, अभिराम ने कहा और फिर वहां पर लगी आपती की एक तस्वीर पर हाथ लगाया। आइसक्रीम से सना चेहरा और हाथ और उसकी हंसी में झांकते उसके छठे दांत। तुमसे संबंधित बात है तो जरूर कुछ खास होगी, आखिर तुम भी तो खास हो।
नॉर्मल नहीं हो ऐसा दुनिया कहती है, और ये तुम्हारा नॉर्मल ना होना तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और भी ज़्यादा खास बनाता है। तुम्हें बिलो एवरेज नहीं बल्कि और भी ज़्यादा स्पेशल बनाता है। भले औरों की नज़र में ना सही पर तुम मेरी नज़र में हमेशा खास थी, हमेशा स्पेशल थी और हमेशा स्पेशल रहोगी, अभिराम ने कहा और फिर सिगरेट जलाए और बालकनी में आकर खड़ा होकर बाहर देखने लगा। बहुत कुछ छोड़ दिया था पीछे, पर वक्त और हालात शायद चाहते हैं कि फिर से मैं वापस इसी दुनिया में जाऊं जहां पर बहुत कुछ हुआ था हमारे पास्ट में। पर क्या जो मैं सोच रहा हूं वह सही है? पता नहीं क्यों पर दिल बैठ जा रहा है जब से मौसी ने बताया है कि उन्हें तुम्हारे बारे में बात करनी है। तुम ठीक तो हो ना आपती? अभिराम ने खुद से ही कहा और फिर बालकनी में से बाहर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को देखने लगा जो कि धुआं उड़ा रही थी। उस बाहर के धुएं के साथ ही साथ और एक आग अभिराम के दिल में भी सुलग रही थी जिसका धुआं किसी को नजर नहीं आता था पर उसकी तपिश अभिराम हर पल महसूस करता था। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं मॉम डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी।